दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? सोना, चांदी, पैसा या शायद सेहत, इज्जत, मोहब्बत? अगर गहराई से सोचें तो जवाब होगा समय। पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है। इज्जत मिट्टी में मिल जाए तो इंसान मेहनत और अच्छे कामों से फिर से पा सकता है। सेहत बिगड़ जाए तो इलाज से सुधर सकती है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक नौजवान अपनी जिंदगी का सबसे अहम सबक सीखता है कि समय की कीमत पहचानो, वरना वक्त तुम्हें पहचानना बंद कर देगा। एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का लड़का रहता था। उसके माँ बाप मेहनती थे। पिता कपड़े की दुकान चलाते और माँ घर संभालती। आरव बचपन से ही होशियार था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, आलस्य। स्कूल में भी वह कल करूंगा कहकर काम टाल देता। अगर होमवर्क करना होता तो कहता, अरे कल तो है ही। दोस्त कहते, आरव चल पढ़ाई कर ले वरना पीछे रह जाएगा। लेकिन वह हंसकर जवाब देता, अरे यार अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, जिंदगी लंबी है, बाद में देख लेंगे। वक्त गुजरता गया, स्कूल खत्म हुआ। बाकी दोस्त कॉलेज चले गए। किसी ने इंजीनियरिंग की, किसी ने मेडिकल, किसी ने बिजनेस संभाल लिया। लेकिन आरव, वह अब भी सोच रहा था, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, जल्दी क्या है। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, या तो हमारे साथ दुकान संभाल या पढ़ाई पूरी कर और अपना करियर बना। आरव ने सोचा, अभी तो मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, दोस्ती, मौज मस्ती, घूमना फिरना। काम तो जिंदगी भर करना है। धीरे धीरे उसके दिन घूमने, सोने और मोबाइल में बीतने लगे। जो दोस्त कभी उसके साथ पढ़ते थे वे अब नौकरी करने लगे। कोई बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया, कोई विदेश चला गया। आरव सबको देखकर सोचता, वाह ये लोग तो मजे में हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी वक्त है, मैं भी कभी ना कभी कर लूंगा। फिर वह दिन आया जब उसकी शादी हो गई। जिम्मेदारियां बढ़ी। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन उसके पास न कोई हुनर था न नौकरी। पिता की दुकान भी धीरे धीरे मंदी में चली गई। पत्नी ने एक दिन कहा, आरव कब तक ऐसे बैठे रहोगे? बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, कुछ तो काम करो। आरव ने जवाब दिया, हाँ करूंगा, अभी वक्त है। लेकिन वक्त रुकता है क्या? कुछ साल बीते, पिता का देहांत हो गया, दुकान बिक गई, बच्चे बड़े होकर स्कूल जाने लगे, खर्चे बढ़ते गए, लेकिन आरव अब भी कल करूंगा कि जाल में फंसा हुआ था। आखिरकार वह दिन आया जब उसके बच्चे ने कहा, पापा बाकी बच्चों के पापा हमें गिफ्ट दिलाते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, पिकनिक कराते हैं, आप हमारे लिए क्या करते हैं? यह सुनकर आरव का दिल चीर गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपना सबसे बड़ा खजाना, समय, बर्बाद कर दिया। उस रात वह बहुत रोया। नींद में उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि उसके सामने एक बुजुर्ग खड़ा है, जिसके चेहरे पर गहरी रोशनी थी। आरव ने पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं हूं समय। आरव बोला, तुम्हें देखकर मुझे डर क्यों लग रहा है? समय मुस्कुराया और कहा, क्योंकि तुमने मुझे कभी कद्र नहीं दी। मैं हर रोज तुम्हें 24 घंटे देता था, लेकिन तुमने उसे बर्बाद किया। तुम्हारे दोस्त ने मुझे पढ़ाई में लगाया तो वह डॉक्टर बन गया, किसी ने मुझे बिजनेस में लगाया तो करोड़पति बन गया, लेकिन तुमने मुझे सोने, मोबाइल और टाल मटोल में गंवा दिया। आरव ने कांपते हुए कहा, लेकिन क्या अब भी देर हो गई है? समय ने कहा, शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती, लेकिन खोया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। अगर तुम आज से मेहनत करो तो तुम्हारा कल बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर अब भी टालते रहे तो जिंदगी यूं ही खत्म हो जाएगी। सपने से जागकर आरव का दिल कांप रहा था। पहली बार उसने ठान लिया कि अब समय की कीमत समझनी है। सुबह जल्दी उठा, छोटे छोटे काम करने लगा। धीरे धीरे उसने मेहनत शुरू की, कंप्यूटर कोर्स किया, पार्ट टाइम नौकरी की, रात को बच्चों को पढ़ाया। पहले लोग हंसते थे, अब उम्र निकल गई, अब क्या करेगा? लेकिन आरव ने तय कर लिया था, अगर मैंने अपना अतीत खोया है तो क्या हुआ, मैं अपना भविष्य बेहतर बनाऊंगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों में उसने नौकरी से आगे बढ़कर छोटा बिजनेस शुरू किया। बच्चे अब उस पर गर्व करने लगे। एक दिन उसके बेटे ने उससे पूछा, पापा आप हमेशा क्यों कहते हैं कि समय की कीमत समझो? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना, समय, बहुत देर से पहचाना, लेकिन तुम इसे अभी से पहचान लो। याद रखो, पैसा दोबारा आ सकता है,
लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। जो काम आज करना है उसे कल पर मत टालना, वरना एक दिन पछताना पड़ेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी काबिल क्यों ना हो, अगर वह समय की कद्र नहीं करता तो उसका हुनर बेकार है। समय पानी की तरह है, अगर हमने उसे अपने हाथ में थाम लिया तो जीवन की प्यास बुझ जाएगी, लेकिन अगर हमने उसे ढीला छोड़ दिया तो वह मुट्ठी से फिसल कर बह जाएगा।